मैंने पिक्चर दिखाई है इनको, मैंने कोई चीज़। अब मैंने 2010 में फैसला कर लिया था कि मुझे अब जो है, मतलब मुझे बहुत सारी कॉल्स आई थी कि आप जैसे बेगम नवाज शरीफ के प्रोग्राम में लाइव क्या आप बोलें उस इंडस विजन की कोई। मैंने कहा मुझे नहीं, मैं बोलूँगा तो ऐसा बोलूँगा फिर बोल दो बस, डांस कुछ नहीं है। हमारे माशरे में अगर लड़का डांस करता हो, छक्का कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? छक्का कहते हैं उसे। वो डांसर जा रहा है नहीं कहते क्या? आपके घर में मेहंदी का प्रोग्राम होगा, आप एंजॉय करेंगे, ला ला जबरदस्त। जवाब नहीं, मेहंदी खत्म हुई, खाने का वक्त हुआ, डांसर है डांसर। ऐसे करते हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20 साल हो गए आपको, आपको नहीं पता? पीटीवी से आई है, जब आप पीटीवी में काम करती थी तो हम वहां पर रिसेप्शन पे खड़े होते थे कि हमें अंदर घुसेड़ दो। थिएटर किया मैंने, जिस जमाने में थिएटर किया, थिएटर की चंद लड़कियां थीं जिनकी इजाजत थी, जिसमें सानिया सईद, मरहुमा यास्मीन इस्माइल और शीमा किरमानी। और उसके बाद भी आप उस चीज को लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे यार? मेरे स्टेशन में, ये सब स्टेशन है मेरे, ये मेरे स्पीड ब्रेकर हैं, मैंने आगे जाना है, कहाँ जाना है ये मुझे नहीं पता। लड़कों और लड़कियों दोनों के मामले में कहा था कि उन लोगों की शादियां नहीं होती, शादियां होने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोग डांसर्स हैं। उज़मा, आप माशाल्लाह मतलब पढ़े लिखे आप लोग बच्चे हो सारे, क्या अभी तक ये बात है कि अब तक शादियां नहीं होती? मतलब शादियां होती हैं, बट ये है कि लोगों की सोच तो आप जाहिर सी बातें नहीं बदल सकते। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ठीक है, कोई अपनी मजबूरी से निकला है या कोई किसी वजह से निकला है, तो कुछ जिनकी शादियां हो जाती है, जिनके ससुराल वाले अच्छे होते हैं, तो वो अब अपनी बहू को एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ में आपके घर वालों का, अब जब लड़की की शादी हो गई है तो उसके ससुराल वाले अगर उसको सपोर्ट करेंगे। इवन मेरी बहन, उनकी शादी हो गई, वो भी पहले इस मीडिया में थी, उन्होंने काफ़ी काम किया, मुझसे ज़्यादा काम किया, लेकिन जब उनकी शादी होने से पहले उन्होंने ये फील्ड छोड़ दी। उन्होंने जैसे उनके ससुराल वाले थे वो वैसे ही हो गई जैसे उनके घर वाले थे। मतलब मेरी बहन को कोई दुख नहीं है उस घर में कि नहीं चलो, मैं वो तो एक डांसर हूं। ऑब्वियसली एक ऐसा पड़ाव था आपकी जिंदगी का कि आप चलो आगे जिंदगी में आपने जो किया वो अपनी बाय चॉइस किया, लेकिन ये क्यों होता है कि बच्चियों, जो कि अब इतने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अली आप मुझे बताएं क्यों लड़कों की शादियां नहीं होती, लड़कियों की शादी नहीं होती? आप कहते हैं मजाक उड़ाया जाता है, हालांकि मैं इस तरह बखुदा नहीं सोचती, कभी मेरा ख्याल आपसे मुलाकात नहीं हुई होगी, वरना मेरा ऐसा नजरिया नहीं है। सोनू जानता है मुझे, आज से नहीं बहुत से जानता है कि मेरा ऐसा नजरिया नहीं। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मुझे मालूम है कितनी मेहनत लगती है किसी चीज को करने में, उसको संवारने में, उस पर कितना पसीना, कितने खून, कितनी भूख आपको मारनी पड़ती है, फिर जाके आप कोई चीज संवारते हैं। तो क्यों लड़कों की शादियां नहीं होती, लड़कियों की शादियां नहीं होती? आपके सवाल का जवाब ये पहले जमाने में होती थी, घर के अंदर औरतें रिश्ते लगाने जाती थी तो रिश्ते बड़ी आसानी से लग जाते थे। शरीफ लड़की हो, जॉब कर, नहीं जॉब वाली तो जॉब वाली लड़की मर्दों के साथ जॉब करती है, ओ मर्दों के, बच्ची तो नहीं होगी, बची नहीं होगी। हाँ क्यों नहीं? आपके तो ये जिंदगी ड्रामे के अंदर चप्पलें उछाल रही हैं, क्या कर रही हैं सब, क्या कुछ नहीं दिखा रहे हैं उसके अंदर? गालियां तो आप दे रहे हैं, आपके सामने नजर नहीं आता क्या? हम अपने चैनल के अलावा, अपने कल्चर के अलावा नहीं कुछ देखते, हमें नहीं पता कौन है स्टार प्लस है, सुनते हुए आते हैं कि आप सबके शो देखता हूँ बैठ के। डॉक्टर शहजाद इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर। कराची से बात कर रहा हूँ, मैं अलीशा से बात करना चाहता हूँ। जी जरूर कीजिए। अलीशा क्या हाल है, कैसे हो? मैं डॉक्टर शहजाद बेटा। एसएनएम शहजाद साहब, हाँ, A to Z। क्या हाल है? ये मेरे थिएटर के बहुत पुराने अच्छा कुलीग हैं। अच्छा जी मेरे डॉक्टर उस्तादों साहब। में से। अलीशा तो बहुत टैलेंटेड आदमी है और जो ये बातें कर रहा है वो बहुत उम्दा बातें कर रहा है। बात सारी है कि माशरा हो गया 2 नंबर का, और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अब मैं खुश हूँ कि चैनल घर से निकाल के ला रहा है। तो पहले खास ग्रुप की मोनोपोली रही, उससे क्या हुआ कि चंद नाम ही लोगों को याद रहे। कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ, कितने टैलेंटेड लोग हैं वाकई पाकिस्तान में, और स्पेशली कराची हब रहा है, लेकिन क्या करें, अमन इसका बर्बाद हो गया। मैं बहुत खुश हुआ अलीशा को देख करके। मैंने कभी कॉल नहीं की, लेकिन आज इस शख्स की वजह से मैं कॉल कर रहा हूँ। वेरी टैलेंटेड पर्सन, ये अच्छा इंसान भी है, अच्छा डांसर भी है, और इसको याद होगा कि इसने प्रेस क्लब हिस्ट्री फ्लैग किया था जब आफ्ताब आलम भी था, फरहान नकवी भी थी, ये भी था, तो वो मैंने डायरेक्ट किया था उस प्ले को, और बहुत उम्दा परफॉर्मर है।
और मैं माया आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप बड़े नए नए मौजूद निकाल के लाते नहीं हैं। सर। अच्छा आप एक भी बात नहीं सुनिए, सर, एसएलएम शहजाद मेरी साहब, तारीफ आ रही है तो बीच में प्लीज मेरी बात सुने। नहीं पहले एक मिनट अल्लाह मेरी कट हो जाएंगे, तारीफ करे तो मैं आपको आपको प्रॉब्लम आ गई? आर्टिस्ट के हिसाब से एक चीज बताऊं। अच्छा, फिर ठीक प्लीज है। लाइन एसएलएम शहजाद साहब, हाँ, आप मेरी बात सुने, मैंने आपके साथ एक पीएनसीए के अंदर एक थिएटर किया था और ये बात है कम से कम 12-14 साल पुरानी। एक कॉमेडी ड्रामा था 4 और 4 पौने 8, हाँ, उसके अंदर आपने गुरु का रोल किया था और मैंने मूछें रखी हुई थी और लोगों की ख्वाहिश ये थी कि तुम अपना मुंह दिखा दो, हाँ, तुमने लेकिन मैंने इस फील्ड के लिए अपनी मूछें भी साफ करवाई, मैंने अपनी फील्ड के लिए जिस्म की वैक्सिंग भी करवाई, मुझे कुछ नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी माँ मरी, सुने मेरी माँ मरी, मुझे सैनमा याद, मेरी जिंदगी में सैनमा था, बिल्कुल माँ के बाद सैनमा था, सैनमा से मैंने सब कुछ सीखा, बेशक बेशक। ठीक है ना। अब इसके बाद मेरी सबसे अच्छी कॉल मुझे समा से आई, इसमें भी मैंने माँ का रुतबा देख के मैंने कहा चलो माया वैसे ही मेरी अम्मी जैसी हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं मिलूं उनसे, शायद चंपाट नहीं मारूंगी मैं शायद मुझे अपनी आइंदा जैसी। कोई अच्छा काम मिल जाए, शायद मैं जिंदगी में राशिद फारूकी बन जाऊं। जी डॉक्टर साहब। अलीशा माया जो है वो बहुत जेन्युइन खातून है, मैं मुस्तकिल इनकी चीजें नोट करता हूँ और इनकी आंखों में जो सच्चाई के आंसू देखता हूँ मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मैं बेचैन हो गया कि मैं आज फोन जरूर करूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अलीशा ने वाकई वो मूंछों की कुर्बानी दी, ये वही लोग जान सकते हैं जैसा अगर आपसे किसी सही बात, सही बात। कटवाने को कहा जाए तो आप तभी काटेंगे जब आप सिंसियर और सही बात, committed होंगे। सही बात। तो बहरहाल आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत मैं शुक्रिया। इसी तरह प्रोग्राम जारी रखें, बहुत और शुक्रिया। घर में जो गोशा नशीन लोग हैं उनको निकाल के लाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा बात, बहुत उम्दा कॉल की, बहुत उम्दा इंसान, क्या बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों से मिलकर, सीरियसली बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरीके से लड़ के आप लोग आ रहे हैं और क्या मतलब जिगर पाया है। मैं अम्मा जैसी लगती हूँ, मैं इतना मारूंगी ना। अंबर नौरीन तो नहीं मैंने कहा, अम्मा जैसी, अंबर नौरीन कहाँ मैंने से आ देखे गई? ना समा, हाँ। मेरी बात का समा। बॉन्ड सैनमा, पहले मेरी माँ, फिर सैनमा, फिर समा, फिर माँ, या माँ अब याद, फिर याद तो या में आप जाएगी बहन ना। लगा लो, या में आप बहन लगा लो, जो भी हो आपके ऑप्शन है, कंपल्सरी सवाल तो मेरा माँ है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो शादी होने वाली है, मैंने सुना है आपकी हजरत। लड़ रहा हूँ, बहुत रिश्ते वालियों से लड़ रहा हूँ। रिश्ते वालियों से क्यों लड़ रहे हो? रिश्ते वालियों मैंने कभी जिंदगी में अपने बाप की, मैंने अपने वालिद साहब की बहुत केयर की, मेरी माँ नहीं थी, हाँ तो मैंने घर बहनों की शादी कराई, सब कुछ कर कराने के बाद हाँ। तो मैंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी, मैं आपके जियो के सामने एक ऑफिस है पीटीसी, हाँ। उसमें मैं इंजीनियर था, सही ना, मैकेनिकल केमिकल क्या कहते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर। इलेक्ट्रिक इंजीनियर। उमैर हमारे साथ है। उमैर, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं? अभी आपने डॉक्टर साहब की कॉल सुनी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, क्या क्या कहेंगे, कैसा मैं फील हो? बात करना चाहूंगा। हाँ जरूर जरूर। हाँ जी, एक्सेप्टेंस की परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले काफी जो बैन लगे हुए थे ज़ियाउल हक के टाइम से, तो उनकी वजह से काफी काम आर्ट का रुक चुका था। लेकिन परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद ये हुआ कि मतलब ये 10 साल जो गुजरे हैं ये, इनमें काफी प्रमोट किया गया आर्ट को और काफी हद तक मतलब हमें चांसेस मिले हैं स्क्रीन पे आने का। मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ट्रू। इससे पहले के जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे या उनको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमें काफी स्कोप मिला है यहाँ आने का मीडिया में। और लोग उस तरह से उतना मतलब एक खास तबका ही है जो मतलब आप कह लें कि जो इतनी ये चीजें देखता वो ही इसको शायद बुरा समझ, लेकिन मैं आज तक जितने लोगों से भी मिला हूँ वो सब ने मुझे अप्रिशिएट किया है। वंडरफुल। मुझे बात बताइए उमैर कि वहां पर हम यहाँ पर ऑब्वियसली हर तरीके से इसलिए कोशिश करते हैं कि हमारे हर तरह के जितने भी हमारे मेहमान नजर आते हैं वो पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करें, बल्कि हमारी कोशिश होती है पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट करें। लेकिन हम इस वक्त कल्चर की बात करें कि हमारे यहाँ माशरे में लोग कहते हैं कि हम तो नहीं देखते डांसेस, हमें तो नहीं पसंद, हम देखते ही नहीं है।